सो फाइनली बोरुटो का चैप्टर 18 ऑफिशियली आ चुका है, जिसमें हम कावाकी को देखते हैं जो कि फिर से गिरा पड़ा है। और हम जितना रियो को इनोसेंट समझ रहे थे, एक्चुअली में वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। सो एपिसोड की शुरुआत में हम सुमिरे को देखते हैं और उसका मूड थोड़ा सा डाउन है, और ऐसे ही वो लैब पर जाता है और कावाकी को ऐसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है। और कावाकी बोलते हैं सुमिरे डरो मत, हम जस्ट बातचीत कर रहे हैं। बात करने का जो स्टाइल है वो हमको कावाकी से सीखना चाहिए। और कावाकी आमाडो को बोलता है कि तू मेरा सेटिंग चेंज कर, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। और भी बहुत कुछ बोलता है कावाकी, और आमाडो बोलता है बक बक नींद पे जाके कर कावाकी। इस वर्ड को सुनते ही कावाकी नींद पे चला जाता है, और इसका रीजन है ये एक इमरजेंसी शटडाउन कोड था, जस्ट लाइक डेल था। यार कावाकी के लिए थोड़ा बुरा लगता है कि उसको शुरुआत से ही जस्ट बेइज्जती ही हो रही है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी कावाकी का एक बड़ा वाला कमबैक देखने वाले हैं। उसके बाद हम साराडा, मित्सुकी एंड रियो को देखते हैं, जहां मित्सुकी योडो एंड आराया से इंट्रोड्यूस कराता है। ऑन द अदर साइड मात्सुरी को देखकर ऐसा लगता है कि वो कॉम्प्लीटली कोनोहामारू के प्यार में गिर चुका है। जस्ट तुम उसका रिएक्शन देखो तो तुमको पता चलेगा। और बातचीत के चलते मात्सुरी कोनोहामारू से पूछता है कि क्या मैं तुमको कोनोहामारू सान करके पुकार सकता हूँ। ये बात सुन के ही कोनोहामारू को मोएगी की याद आ गई, जहाँ पे मोएगी कोनोहामारू को बचपन से ही कोनोहामारू चान करके पुकारती है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम रियो को देखते हैं, जहाँ पे वो उसकी आयरन सेंट को स्प्रेड कर देता है सबके बीच, और बोलता है कि इससे मैं चीजें डिटेक्ट कर सकता हूँ, और अगर बोरुटो आसपास हुआ तो मैं उसको डिटेक्ट कर पाऊंगा इससे। और सिर्फ यही चीज नहीं, और रियो ने उसके आयरन सेंस से योडो के जो मारने वाली डिजायर है उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। और इसको सुन के योडो रिप्लाई करता है कि हम सारे निंजास ऐसा ही है। बात के बीच में ही मित्सुकी रियो से पूछता है क्यों तुम लोग बोरुटो को मारना चाहते हो, और रियो बोलता है कि वो हमारे बारे में और थ्रोन बॉक्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। और साराडा रियो से पूछता है तो फिर क्यों ना एक थ्रोन बॉक्स को यूज करते हैं एक बाइट की तरह, ताकि बोरुटो बाहर निकले। यहाँ पे ये सीन चेंज होता है और हम कावाकी को देखते हैं, जो कि जस्ट नाउ नींद से उठा है। और आमाडो बोलता है कि बेटा शांत हो जाओ, आराम से बातचीत करते हैं, और मैं तुमको मॉडिफाई करके तुम्हारी ऑफेंसिव पावर को फुल कर दूंगा। बट मेरा एक शर्त है कि तुमको तुम्हारी कारमा को इस बॉडी के अंदर इम्प्लांट करना होगा, और इस चीज से मेरी जो बेटी है वो फिर से इस दुनिया पे रीबॉर्न हो पाएगा। इसका रीजन है आमाडो ने उसकी मारा हुआ बेटी का जो भी डाटा थी वो सब कावाकी के कारमा के अंदर डाल चुका है पहले ही। और ये जो डेल्टा के जैसा देखने वाला बॉडी है, एक्चुअली में ये डेल्टा नहीं है, ये जस्ट एक क्लोन बॉडी है आकाबी के लिए। इस आमाडो बंदे ने काउंटलेस टाइम ट्राई भी किया उसकी बेटी की सोल बनाने के लिए। लिटरली ये बंदा इसकी पूरी लाइफ गुजार दिया इसी एक रीजन के लिए। सैल्यूट आमाडो भाई। आमाडो कावाकी को बोलता है कि अगर मैं तुम्हारा ऑफेंसिव पावर को मैक्स लेवल पर कर दूंगा तो शायद से तुम मार सकते हो। और कावाकी बोलता है मैं जिंदा रहने का कोई गारंटी नहीं चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ उन लोगों की मारने की पोटेंशियल। सो इसके लिए तुम मेरे को उन लोगों से ज्यादा मॉन्स्टर बनाओ, जो भी कुछ करो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं जब डिवाइन ट्रीज, कोड एंड बोरुटो को मार दूंगा उसके बाद ही तुम तुम्हारी बेटी से रीयूनियन हो पाओगे। लिटरली यार कावाकी सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकता है, और जो भी आज तक वो किया है सब कुछ सिर्फ नारुतो के सेफ्टी के लिए किया है, और अभी भी कर रहा है। उसके बाद हम मात्सुरी को देखते हैं कि जो कि बहुत खुश है, उसके लिए ये उसका बेस्ट डे है उसका लाइफ का। कोनोहामारू बोलते हैं सॉरी मेरे को उस नाम से मत पुकारो। कोनोहामारू सान करके मेरे को सिर्फ एक ही बंदे पुकारते हैं। इस बात को सुनकर ही मात्सुरी का जो रिएक्शन है ना भाई, वो इंस्टेंटली चेंज होकर एंगर में बदल जाता है। तुम जस्ट उसका चेहरा देखो यार, कैसे इस एक रीजन के वजह से उसका जो लव, जो फीलिंग्स थी वो एकदम चेंज होकर हेट में बदल गया। और मात्सुरी बोलता है क्या वो एक पर्सन काजा मात्सुरी मोएगी है, आंसर मी। ये बात बोलते ही मात्सुरी कोनोहामारू को अटैक करने जाता है। और अदर साइड पे हम रियो को देखते हैं जो उसकी थ्रोन बल्ब्स को निकालता है।
एज ए बाइट के लिए। और रियो खुद से खुद बोलता है चलो देखते हैं वो लोग बाइट करता है कि नहीं। समझ रहे हो ना इस बात का मतलब? रियो ऑलरेडी समझ चुका है साराडा और बाकी सबका इंटेंशन, और योडो रियो की इस जाल में फंस भी जाता है। और रियो बोलता है कि मैंने ऐसा ही कुछ सोचा था। और रियो सबका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा बिट्रेयल से तो मुझे सीरियस ट्रॉमा हो जाता, तुम लोगों को तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये बोल के ही रियो ने जो आयरन सैंड बिछाया था कुछ टाइम पहले, वो उस चीज को यूज करके सारे बंदे को मैनिपुलेट करता है एक पपेट की तरह, और साराडा को भेजता है योडो को मारने के लिए। तब भी एक जबरदस्त स्लैश करके आयरन सैंड की जो मैनिपुलेशन थी वो रोक देता है। और मैंने इस पॉइंट पे सोचा था कि बोरुटो आया है बचाने के लिए, बट एक्चुअली में ये आराया था। जो भी हो भाई, ये मूवमेंट जबरदस्त था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होती है। ये चैप्टर जबरदस्त था, ऑल्दो एक ही चीज का बुरा लगा मेरे को, जो कि एक भी पैनल में इस चैप्टर का हमको बोरुटो देखने को नहीं मिलता। सो यही था आज की इस वीडियो तक। बाय बाय।